जो कोरोना वायरस का दूसरा ये वेव आई है, इसके बाद से हम लोग ये देख रहे हैं कि खुली राजनीति हो रही है। जब भी आपदा का समय आता है, जब भी युद्ध का समय आता है, जब भी भूकंप आते हैं या अचानक से समुद्र उथल पड़ता है, सुनामी आ जाती है, तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है और उससे निपटने के लिए लोग फंड भी क्रिएट करते हैं, सहायता भी देते हैं पीड़ित क्षेत्र की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोरोना जो दूसरी वेव आई है, उसके बाद से भी जो विरोधी दल हैं वो तो लगे हुए हैं ही कि मोदी के सिर पर जो है ठीकरा फोड़ा जाए। और हम और आप ये भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि पहला फेज जब आया था कोरोना का, तो किस तरीके से इन लोगों ने जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उन्होंने लोगों को भड़काया था, उकसाया था। फेस मास्क नहीं लगाने वालों को भी कोई नसीहत नहीं दी थी। जब वैक्सीन बनी तो एक नेता ने यह कहा था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। तो इस तरह का वातावरण, यानी पहले ये विस्फोटक स्थिति पैदा होने दी और एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि मोदी की रैलियों की वजह से या अमित शाह के रोड शो की वजह से ये हाल हुआ है। जबकि 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, 5 राज्यों में राहुल गांधी ने भी सभाएं की हैं, डीएमके अन्ना डीएमके ने भी की हैं। केरल में चाहे बदरुद्दीन अजमल हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हैं केरल में भी, चाहे लेफ्ट पार्टियां हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर के लेफ्ट पार्टियों ने, फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा अब्बास, सब ने रैलियां की हैं। लेकिन ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जा रहा है? मोदी के और शाह के सिर पर। ये जो राजनीति हो रही है, विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे भाव? नहीं, वो तो होगी। ये हमारे घर की बात देखो। हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं, उसमें 2 काम करते हैं, एक तो बिल्कुल अच्छा काम करता है, 2 तो पूरे नालायक होते हैं। तो जो नालायक होते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो करता है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और बार बार बोला जाता है, तू और कुछ क्यों नहीं करता। तो ये जो टीका टिप्पणी है, मैं वो पॉजिटिवली लेता हूं। मैं पॉजिटिवली, इस बात में मोदी जिम्मेदार है, उस बात में मोदी जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी ही जिम्मेदार है। बाकी सब गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, तब अकेला आदमी ही जिम्मेदार होता है। अब हम सुनते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, हमको, आप बोल रहे, आपको याद होगा उस वक्त क्या बोला गया था कि भाई टीकाकरण शुरू करना है तो सबसे पहले ये भरोसेमंद टीका है ये दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को खुद को टीका लेना चाहिए, जबकि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को प्रायोरिटी दी थी। जी जी। और अब वही लोग बोल रहे हैं कि हमको टीका पूरा नहीं मिल रहा है, डोज कम मिल रहे हैं। अरे आपका तो भरोसा नहीं था, आपका तो भरोसा नहीं था। तो ये तो होता है, वो ये साइकोलॉजी ऐसी होती है, जो करता है उस पर ज्यादा टुकड़ा। अब बोलिए कि इसमें से एक आदमी ये नहीं बोल रहा है कि भैया वो किसान आंदोलन के लिए जो जा पड़े थे, चिल्ला रहे थे, वो तो अदानी अंबानी पर बोल रहे थे। और आज जी हम जी। जो जो ऑक्सीजन के टैंकर देख रहे हैं, उस पर तो अदानी या अंबानी लिखा हुआ है, रिलायंस लिखा हुआ है। तो अब आपको अदानी अंबानी के टैंकर्स क्यों चाहिए? वो तो आम किसान, आम जनता के खिलाफ है। तो फिर अदानी अंबानी के टैंकर ऑक्सीजन के लिए क्यों चाहिए? उनकी ही कंपनियां, उनके ही कारखाने, वहां से निकलने वाला ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, लेकिन अदानी अंबानी नहीं चाहिए। अगर अदानी अंबानी नहीं चाहिए तो वो कारखाने भी नहीं होते, और अगर कारखाने नहीं होते तो ऑक्सीजन कहां से आती? ये किसी सही ने कह रहे सोचना हैं। चाहिए। ये नहीं बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा। वो तो बोलेगा वो तो हमारा अधिकार है, वो तो देश की संपत्ति है। लेकिन देश की संपत्ति जो है वो इसी मिट्टी से बनाने के लिए मगज बुद्धि किसकी चली है? उसी अदानी अंबानी की चली है। उसने जो प्रॉपर्टी बनाई है तो वो लेकर कहीं छुपाई तो नहीं है। उससे ही ऑक्सीजन के टैंकर बने, उससे ही कारखाने बने, उससे ही ऑक्सीजन निकल रही है।
तो जो उनकी कंपनियां तोड़ने को निकले थे, जिन्होंने पंजाब रिलायंस के जियो के टावर तोड़े थे, वो आज कहां है? और मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, तो दिल्ली में आज तो सबसे बड़ा हैवॉक दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो कोरोना फैला है, तो दिल्ली में तो मोदी ने कोई बड़ी मीटिंग ले ली नहीं। वो कौन मीटिंग कर रहा था? उसका स्वागत तो केजरीवाल कर रहे थे, सिसोदिया खुद वहां जा रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा रहे थे। वो जो पंचायतें भरवाई जा रही थी, वो तो मोदी ने नहीं भरवाई थी। तो बंगाल में अगर मीटिंग ले लिए, तमिलनाडु में लिए, तो बिल्कुल लिए, लेकिन चुनाव ना होने के बावजूद यूपी, पंजाब, हरियाणा में पंचायतें कौन चलवा रहा था? उसकी बात की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो यहां हमको पता चलता है को झूठ फैलाया जा रहा है, और जो मोदी के समर्थक है वो भी वो झुटलाने वाली बातों में आ जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी होती है। जो काम बच्चा अच्छा करता है उस पर ही ज्यादा हम निर्भर होते हैं, और गालियां भी उसको ही खानी पड़ती। देखो, एक पत्थर से मूर्ति बनती है ना, जी जी। तो छिन्नी और हथौड़ा लेकर सबसे ज्यादा घाव उसी पत्थर को घाव सहने पड़ते। तो मोदी और अगर भगवान बनना चाहते हैं तो उनको तो ये घाव सहने पड़ेंगे बिल्कुल। या तो दूसरा कोई पत्थर किसी बांध में लग जाता है, किसी दीवार में लग जाता है, उसको तो उतने घाव नहीं सहने पड़ते। लेकिन जो जिस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनती है, उसको उतने घाव, बड़ी छिन्नी हो या छोटी छिन्नी हो, उसके सहने पड़ते हैं। मोदी को वो घाव सहने पड़ रहे।